Hello friends, I am Dr. Reshu and today I am going to tell you about Capricorns, मकर राशि। टैरो के माध्यम से मकर राशि के लिए फरवरी के महीना कैसा जाएगा, कौन कौन से संकेत ऐसे हैं जो मुझे प्राप्त होंगे टैरो के माध्यम से आप लोगों के लिए, आज मैं आपको बताऊंगी। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, शनि से प्रभावित ये राशि है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है। सैटर्न से प्रभावित दो राशि हैं, मकर और कुंभ, जिसमें से एक राशि मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, टैरो के माध्यम से आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं, या आप अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप ज्योतिष के माध्यम से भी आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवा सकते हैं। और अगर आपके बर्थ डिटेल्स नहीं हैं तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से या जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इसके माध्यम से भी आप अपनी एनालाइज करवा सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो आप उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। देखिए, टैरो की तो मैं वीडियोस बना देती हूँ क्योंकि जनरल प्रेडिक्शंस हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो या तो ऑनलाइन जाना पड़ता है, आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योतिष की वीडियो तो मैं जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऑनलाइन बता दीजिए या यूट्यूब के माध्यम से बता दीजिए, तो देखिए मैं यही कहूँगी कि हर किसी की कुंडली अलग होती है, डिटेल्स बर्थ की अलग होती हैं, तो उसी वजह से वो तो आपको पर्सनली ही कराना पड़ेगा। अगर आपको अपना हॉरोस्कोप एनालाइज कराना है तो आपको पर्सनल डिटेल्स देके मुझसे कांटेक्ट करके ही आपको उसको कराना पड़ेगा। और यूट्यूब के माध्यम से मैं उसको आपके एनालाइज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं। टैरो की रीडिंग्स मैं दे सकती हूँ, बट आपको अगर आपको अपनी हॉरोस्कोप एनालाइज कराना है तो उसके लिए तो आपको कांटेक्ट ही करना पड़ेगा, उसके लिए जनरल रीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो की रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं, तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए आज क्या बताते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। सबसे सुंदर कार्ड आया है, सबसे पहले ही जजमेंट का कार्ड आया है। शनि से संबंधित ही कार्ड है। आपका कोई ना कोई ऐसा केस अटका हुआ था या आपको कोई विवाद अटका हुआ था जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको जीत मिली है, खुशियां हैं आपकी लाइफ में। उस बात को लेकर के आपका जो टेंशन थी वो कम हुई है, तो फेवर में आया है आपका रिज़ल्ट। अभी कुछ दिन ही हुए होंगे, लगभग हफ्ता भर ही बीता होगा कि आपको जो रिज़ल्ट मिला है आपके फेवर में मिला है। वो चाहे वो विवाद कोई सा भी हो, आपका बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई भी आपका पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा विवाद हो सकता है जो आपके बीच चल रहा हो, तो उसमें आपको जीत मिली है। बट आपको जीत को बरकरार रखना होगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट रखना होगा, तभी वो चीज़ आगे चल के कंटिन्यू होगी। आपके लिए आपने जो भी मेहनत की थी आपके किसी भी काम में, आपने जो बिज़नेस रिलेटेड लोग हैं, आपको मेहनत आपने बहुत की है, आपको लग रहा होगा कि पूरी तरह सफलता नहीं मिली, बट अब जो समय आ रहा है फरवरी में, आपको थोड़ा सा ही और परिश्रम करना है और आपको अपार सफलता आपको दिखाई देगी। जो आपको अब तक सफलता दिखाई नहीं दे रही थी वो एकदम से दिखाई देगी कि आपको आपकी मेहनत का कितना अच्छा फल आपको मिला है। थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी है। जो भी आप काम करें उसे करते रहिए, काम को चेंज मत कीजिएगा। जिस भी काम में आप हैं उसमें कीजिए। आपको डेफिनेटली आपको एक बड़ा ऑफर, जिसे कहते हैं बड़ा एक रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके काम में, जिससे आपको धन की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी। जो लोग, जिसमें कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बीमार
जिन बीमार चल रहे हैं उनको थोड़ा सा आगे चल के और दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि कोई नेगेटिव चीज़ ने आपको इफ़ेक्ट किया हो। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रात को डर लग रहा होगा, या जिन्हें लग रहा होगा कि बॉडी में बहुत हैवीनेस फील हो रही है, नेगेटिवली इफेक्टेड कुछ लोग हुए हैं इस राशि के। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट में आपको करना क्या होगा। इसी वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है, हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हुई हो, आपको लग रहा हो कि आप बहुत थके थके से लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, हैवी फील हो रहा है, बैकबोन में भी दर्द है आपकी, और आपको डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। तो वो चीज़ हुई है कुछ प्लैनेटरी कंडीशंस की वजह से, मून इफेक्टेड होने की वजह से, राहु से, कहीं ना कहीं केतु का भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। कुछ लोगों के ऊपर केतु का इफ़ेक्ट पड़ा है, कुछ लोगों के ऊपर राहु का इफ़ेक्ट पड़ा है चंद्रमा की स्थिति पर। तो उसकी वजह से ये जिसे कहते हैं संशय वाली स्थिति, भ्रम वाली स्थिति, एक भ्रम सा आ गया, आंखों के आगे पर्दा सा आ गया, जिसे कहते हैं कि हम बीमार हो गए, लेकिन आप बीमार ऐसे एक्चुअल में आप बीमार नहीं हुए हैं। वो चीज़ नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुआ है किसी बाहरी चीज़ का आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है आप लोगों के लिए। जो लोग किसी विवाद में फंसे हुए थे, जिनका सॉर्ट आउट हो गया है, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए। जो निर्णय होगा, जो जस्टिस है, वो आपके जस्टिस होगा, आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा। तो आप निराश ना हो। जिनका काम हो गया अच्छा है, जिनका काम अब अटका हुआ है उनका भी फेवर में ही आएगा उनका रिजल्ट। घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। यहाँ पे संकेत हो रहा है घूमने फिरने के माध्यम से कहीं आपका बिजनेस भी एक्सपेंड हो सकता है, बिजनेस में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। शत्रु आपके परास्त होंगे डेफिनेटली, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। स्थिति अच्छी है सैटर्न की इस राशि के लोगों के ऊपर। उसके अलावा हीलिंग का भी टाइम है। जो लोग बीमार थे उनकी हीलिंग का भी यहाँ पे टाइम आ रहा है, वो मैं रेमेडी आपको बता ही दूंगी। दो तरह की दिक्कत सामने आई है। एक तरह के वो लोग सामने आए हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, बट उनको इल्यूजन हो रहा है, उनको लग रहा है कि भ्रम हो रहा है कि हम बीमार हैं। वो नेगेटिवली इफेक्ट होने की वजह से लग रहा है। उसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा कुछ लोग वाकई में जिनको कहते हैं कि जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, जिनको डायरिया डिसेंट्री से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम है, या जिनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि पेट खराब होना, नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो उससे हील हो जाएंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको लास्ट में बताऊँगी आपको करना क्या होगा। ओवरऑल देखें तो हीलिंग आपकी हो जाएगी। मून की जो वीकनेस की वजह से, जो नेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, वो भी कवर अप हो जाएगी। जो पानी से संबंधित जिनका बिजनेस है, जो जिनको कहते हैं लिक्विड संबंधित जिनका बिजनेस है, उनके लिए अच्छा टाइम है, उनकी ग्रोथ होगी, उनको बहुत ज़्यादा, उनको जो कहते हैं कि मन भी अच्छा होगा और बहुत सारा धन की भी प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए निकल के आ रहा है। आप डोनेशन मत कीजिएगा, लिक्विड चीज़ों का आप लोग डोनेशन मत कीजिएगा, जो लोग इस तरह के बिजनेस में हैं। बिजनेस बेचना अलग बात है, बट डोनेट करना, क्योंकि इस समय स्थिति अच्छी है। अगर जो चीज़ आपके पास आ रही है, जो प्लैनेटरी इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप उसको डोनेट कर देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा। बिजनेस कर सकते हैं आप, पैसा लीजिए, सामान बेचिए, बट जिसे कहते हैं लिक्विड चीज़ का डोनेशन इस समय आपको नहीं, अपने हाथ से नहीं करना है। बीमारी ख़त्म होगी डेफिनेटली, जिनकी है प्रॉब्लम उससे उनको रिलीफ मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए अच्छा समय है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु भगवान को आप कुछ भी आप मीठा मंदिर में जाइए, अर्पण कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही देसी घी का दीपक जलाइए और लक्ष्मण भगवान का पूजा कीजिए। आप उनको कोई मंत्र कर सकते हैं, आप उनको भोग लगा सकते हैं, कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं गुरुवार के दिन। उसके अलावा बुधवार के दिन आपको अपने पास आप विधारा की जड़ रख सकते हैं, हरे रंग के कपड़े में लपेट के। जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो अपनी पॉकेट में रख लीजिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन, किसी बुधवार को या प्रथम बुधवार को आप
विधारा की जड़ हरे कपड़े में लपेट के अपनी जेब में रख लीजिए। उसके अलावा घर से आप निकलें, तुलसी दल मुंह में रख के निकलें जोड़े में, या फिर आप हरी इलायची, छोटी बड़ी हरी इलायची आप अपने मुंह में रख के निकलिए। आप उसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। आप जहाँ आपका धन का स्थान है, जिसे कहते हैं कि जो जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं अपनी शॉप पे या कहीं भी, तो वहाँ भी आप हरे कपड़े में इलायची बांध के आप रख सकते हैं। आप विधारा की जड़ को भी पूजन करके वहाँ पे रख सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप बुधवार के दिन गणेश जी को, माँ दुर्गा को पान का भोग लगाइए, पान उनको अर्पण कीजिए। आप माँ दुर्गा को गणेश जी को और माता दुर्गा को मीठा हरा पान आप उनको अर्पण कीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो केवल आप हरे पान के पत्ते उनको अर्पण कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस वाले लोगों को अपने शॉप के बाहर तोरण लगा सकते हैं। आप हरे रंग के अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं, आप आम के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। आपको कम से कम 7 पत्तों का, ये 11 पत्तों का तोरण आपको बुधवार के दिन जरूर लगाना चाहिए, और बुधवार उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गाय को आप चारा खिला सकते हैं, हरे रंग की घास आप गाय को खिला सकते हैं बुधवार के दिन, उससे आपके बिज़नेस में और ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो बुध से संबंधित चीज़ों का जो मैंने आपको बताया वो बिज़नेस वाले लोगों के लिए बताया, आप उससे करिए। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि जिन लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी बीमारी की वजह से, उनको क्या करना होगा। उनको थर्सडे वाले दिन एक पीले कपड़े में मिले जुले तिल, सफ़ेद काले तिल, थोड़ा सा गुड़ आप रख दीजिए, और थोड़ा सा गेहूँ रख दीजिए। आप उसको बांध के आप मंदिर में आप रखाइए, या मंदिर में आप मंदिर में आप रख लीजिए, वहाँ पे ले जाके डोनेट कर दीजिए। उसके अलावा केलों का बुध बृहस्पतिवार के दिन ही आप केलों का डोनेशन भी आप कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लाल चंदन को भी डोनेट कीजिए। लाल चंदन की जड़ ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए, या फिर सूखा लाल चंदन भी आप मंदिर में डोनेट कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी कुत्ते को शाम के समय, चितकबरे कुत्ते को आप रोटी खिलाइए। बृहस्पतिवार के दिन करिए, आप शनिवार के दिन भी कीजिए। आप शनिवार को काले कुत्ते को और बृहस्पतिवार के दिन किसी चितकबरे कुत्ते को आप रोटी खिलाइए। शनिवार को जब आप रोटी खिलाएं कुत्ते को, तो सांझ के समय जब दिन ढल रहा हो, उस समय आप रोटी पे हल्का सा सरसों का तेल लगा के आप उसको कुत्ते को खिलाइए। उससे शनि का इफेक्ट होगा, जो शांति होगी। और बृहस्पतिवार के दिन आप जब करेंगे तो उससे जो नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है केतु का, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप ये कीजिए। उसके अलावा सैटरडे वाले दिन मछली लेके उसको पानी में छोड़िए। मछली को जल प्रवाह कर दीजिए। जीवित मछली को धीरे से पानी में, पॉलीथीन में ले जाइए या किसी पात्र में आप मछली ले सकते हैं और उसको पानी में छोड़ सकते हैं। तो उससे सावधानीपूर्वक छोड़िएगा ताकि मछली को कोई दिक्कत ना हो। आप मछली को प्रवाहित कीजिए, तो वहाँ पे राहु की भी आपकी शांति होगी। उसके अलावा सैटरडे वाले दिन ही आप नीले रंग के फूल मंदिर में माता सरस्वती के आगे अर्पण कर दीजिए, तो वो भी उससे भी राहु की काफ़ी हद तक शांति होगी। शनिवार वाले दिन आप, अभी सर्दी का मौसम है, कंबल भी डोनेट कर सकते हैं, आप चप्पल भी डोनेट कर सकते हैं। आप गहरे रंग के गर्म वस्त्र, चाहे वो स्वेटर हो चाहे वो सॉक्स हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको डोनेट कर सकते हैं। आप चप्पल या जूते भी गरीब लोगों को डोनेट कीजिए, तो उससे भी जो नेगेटिव इफेक्ट होगा दूर होगा। उसके अलावा आप सिरहाने आप ये कर सकते हैं। सिरहाने आप 5 मूली रख लीजिए और अगले दिन शनिवार को उसको आप मंदिर में डोनेट कर दीजिए, तो वो भी, उससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक पात्र में शनिवार वाले दिन आप शाम के समय, जब 2 समय मिल रहे हों, गोधूली का जो समय होता है, वो आप काले उड़द, साबुत उड़द, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी आप ले लीजिए और 7 बार अपने ऊपर से वार के उसे आप कहीं, या तो चौराहे पे कहीं फेंकाइए सुनसान जगह पे, या कहीं मिट्टी के गड्ढा खोद के वहाँ, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ किसी का पैर ना पड़े, वहाँ मिट्टी में गड्ढा खोद के आप दबा दीजिए। ये आप कर सकते हैं, तो उससे भी जो नज़र होगी, बुरी नज़र होगी, उतर जाएगी। जल में आप नमक और साबुत उड़द डाल के भी 7 बार वार के
उससे अपनी नज़र उतार सकते हैं। उसको आप कहीं भी फेंक सकते हैं या उसको आप फ्लश कर सकते हैं, तो वो भी, उससे भी आपकी नज़र जो है जो उतर जाएगी। उसके अलावा मैंने ऑरा क्लीनिंग के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक सामग्री दी है जिससे कि आपकी धुनी बताई है मैंने देने के लिए, तो उससे जो होगा घर का इन्वायरमेंट क्लीन होगा, जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी। तो वो आप करिए, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उससे भी आपके जो आपकी हेल्थ में भी, आपके घर की ऑरा में भी क्लीनिंग होगी और आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव होगी। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग्स समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आप इन रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। राम राम।